नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ और भ्रष्टाचार की पोल खोल अभियान के तहत आज हम तिमारपुर वार्ड 12 के एक ऐसे मामले में की बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि जिसके अंदर एक कम से कम 10 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार हुआ है जो नगर निगम के द्वारा किया गया है। तो आज के इस मामले के अंदर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि गांव वजीराबाद गली नंबर 14 की वो मेन गली की बात मैं करने जा रहा हूं जो पहले चर्च गली के नाम से जानी जाती थी, जिसको आज परशुराम गली के नाम से जाना जाता है। तो मेरे साथ मौजूद है आरटीआई एक्टिविस्ट राम सिसोदिया जी और साथ ही मेरे साथ गली नंबर 14 के स्थानीय निवासी रमाकांत तिवारी जी यहाँ मौजूद है और इन दोनों से चर्चा करके कहीं हम ये आपको दिखाना चाहेंगे कि गली नंबर 14 में नाली बनाने को लेकर जो नगर निगम ने काम किया है वो काम हुआ नहीं है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस चर्चा को और बात करते हैं राम सिसोदिया जी से कि राम सिसोदिया जी, आपकी आरटीआई के माध्यम से जो आपके पास जानकारी है तो गली नंबर 14 में नाली बनाने को लेकर जो काम हुआ था नगर निगम के द्वारा, क्या है रिपोर्ट में आपकी, क्या कहती है ये आरटीआई रिपोर्ट? सर, ये एक आरटीआई की रिपोर्ट है। इसके अंदर टेंडर नंबर है 217/3/2018 को ये इसका वर्क ऑर्डर हुआ था। वर्क ऑर्डर के अंदर 14 नंबर गली के अंदर दोनों साइड में नालियाँ बनानी थी। नालियाँ पुस्ता रोड जो सिंगल पुस्ता रोड है, पुस्ता रोड से लेके वजीराबाद मेन रोड का जो रोड है वहाँ तक ये नालियाँ बननी थी। टेंडर का अमाउंट था 9,89,970 रुपये। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे किया तो सर्वे में पाया गया कि वहाँ पर नाली नाम की कोई चीज़ ही नहीं बन रही है, नाली है ही नहीं वहाँ पर। अब नाली वहाँ पर नहीं है तो फिर पैसा गया तो गया कहाँ, यही कोई समस्या अलग है। जी, राम सिसोदिया जी ने बताया कि आरटीआई से जानकारी मिली है जो एमसीडी ने ही दी है कि वो वहाँ पे 10 लाख रुपए लगभग के अमाउंट के अंदर नाली बनाई गई है। तो आइए इसको पुख्ता करने के लिए जो स्थानीय है वहाँ के गली नंबर 14 के रमाकांत तिवारी, उनसे पूछते हैं। रमाकांत तिवारी जी, सर्वे किया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, क्या कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है तो ये सही है? मेरे हिसाब से 2-3 साल पहले वो उस 14 गली में कोई सा नाली का काम नहीं हुआ। आज भी आप जाकर देखेंगे तो दोनों साइड में कोई नाली नहीं बनी है। थोड़ा बहुत जो रिपेयर का काम बीच बीच में हुआ है वो हुआ, लेकिन 3 साल पहले कोई भी नाली का काम उस गली में नहीं हुआ है। तो लगभग ये 2018 में ये नाली बनाने को लेके टेंडर हुआ था। जी हाँ। और जिसको एमसीडी ने कंप्लीट दिखाया है। जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये नगर निगम काम कर रहा था तो हो सकता है कि निगम पार्षद की पूरी जानकारी में रहा होगा। अगर निगम पार्षद की जानकारी में जो काफ़ी चर्चित है तिमारपुर के अंदर अमरलता सागवान, उनको नहीं पता चला ये भ्रष्टाचार हुआ या उनकी भी संलिप्तता हो सकती है? सर, ये जो टेंडर छुड़ा है ये एमसीडी का टेंडर है और ये अमरलता सागवान जी के टेंडर से ही पैसे से ही टेंडर छुटा है ये। उसके बाद अगर जब ये टेंडर निगम पार्षद अमरलता सागवान जी का फंड से छुटा है तो उसके बाद अमरलता सागवान की नज़रों में ज़रूर होना चाहिए। अगर उनकी नज़रों में ये है, अगर कहीं मतलब नहीं है, ये इनकी नज़रों में है तो ये काम होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर जब हम लोगों ने सर्वे किया तो वहाँ पर कुछ नहीं पाया गया। तो इसका मतलब यही है कि अमरलता सागवान जी जो हमारी निगम पार्षद हैं तिमारपुर वार्ड से, उनका भी कुछ ना कुछ इसके अंदर रोल लगता है कि अगर गली ना बननी है तो। एमसीडी का कहना यह है कि काम हमने कंप्लीट कर दिया 2018 के अंदर। अब हमारे वहाँ के सदर निवासी बैठे तिवारी जी, इनका कहना है कि 3-4 साल में वहाँ पर कोई गली बनी ही नहीं है। जब गली बनी ही नहीं है तो एमसीडी ने ये कंप्लीट काम करके क्यों दिखा दिया? सिर्फ कागजों के अंदर ये काम कंप्लीट दिखाया गया है, वैसे ज़मीन पर कोई भी काम नहीं हुआ है। सीधा ये 10 लाख रुपये का घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये जो कि गली नहीं, ये नाली का एक काम है और नाली के काम के अंदर ये भ्रष्टाचार कागज़ बता रहे हैं। तो हम पूछेंगे कि रमाकांत तिवारी जी, आप तो स्थानीय निगम पार्षद आप लोगों के द्वारा चुनी गई है, काफ़ी लोकप्रिय है, काम को लेके काफ़ी विकास की है, उनके ऊपर ऐसे तरीके की चीज़ें निकल के आ रही, क्या कहेंगे? इसके बारे में आरटीआई से जानकारी जो आई है वो सच है और निगम पार्षद ने काम नहीं किया, क्योंकि आज भी आप जाकर देखोगे तो पुस्ते से कोई नाली नहीं बनी है मेन मार्केट तरफ 14 नंबर की। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार एमसीडी ने किया है। उसमें आप मिसेस सांगवान भी शामिल हो या ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, 10 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे आरटीआई की जानकारी आई है सामने।
तो दोस्तों, गांव वजीराबाद से संबंधित वार्ड 12 से संबंधित इस तरीके का भ्रष्टाचार जो हमने आप लोगों को बता रहे हैं, जो गली नंबर 14 के अंदर हुआ है, और साथ में जो आप इस वीडियो के साथ साथ जो हमने आपको विजुअल भी दिखाते चल रहे हैं गली नंबर 14 के, जिसके अंदर साफ साफ आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की नाली निर्माण का वहाँ पे तस्वीर नहीं दिखाई दी है, और कहीं कहीं तो नालियाँ है ही नहीं, और जो पुख्ता सबूत है कि वहाँ नालियाँ कभी बनी नहीं है। तो अंत के अंदर राम सिसोदिया जी एक सवाल के साथ हम कहेंगे कि गांव वजीराबाद की बात करें या वार्ड 12 की बात करें, इसके अंदर ऐसा कितने मामले हो सकते हैं नगर निगम से या विधायक पंकज पुष्कर के, जिसके अंदर भ्रष्टाचार के आपके पास रिपोर्ट हो सकती है? सर, मेरे पास जो पंकज पुष्कर जी के टाइम के जो पिछले 5 साल के अंदर वो विधायक रहे हैं उनके, और अभी हमारी जो सिटिंग निगम पार्षद हैं अमृता सागवान जी, इन दोनों के मिला के लगभग मेरे पास 50 टेंडर्स ऐसे होंगे, लगभग 50 टेंडर्स, गलियों के भी हो सकते हैं, नालियों के भी हो सकते हैं, जिन पर काम 0% हुआ है। 0% है, काम हुआ ही नहीं है वहाँ पे, और सारा का सारा पैसा ये कहीं ना कहीं यही लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया है। और इसके अंदर एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, सबकी नॉलेज में है ये, क्योंकि ये एमसीडी लिख के दे रही है, काम कंप्लीटेड है। 10 लाख का काम जिस तरह से ये है कंप्लीटेड है, इस तरह से और काम भी इन्होंने दिए हुए, काम कंप्लीटेड दिखा रखे हैं सिर्फ कागजों के अंदर, एक ज़मीन पे 1 रुपये काम नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप? तो तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? ये बता रहे हैं 50 से भी ज़्यादा ऐसे मामले हैं जिसके अंदर भ्रष्टाचार है, और कई ऐसे मामले हैं जो एक ही सड़क को 2 बार बनाया गया है, एमएलए फंड से भी, निगम पार्षद के भी फंड से भी। तो ये सब कुछ इतना चल रहा है और क्षेत्र में कभी भी किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं, क्योंकि क्षेत्र में इसलिए चर्चा नहीं हुई कि यहाँ के लोग जो हैं वो चापलूस और चमचे हैं, जो अपने अधिकारियों, अपने नेताओं में भिड़े हुए। जो क्रांतिकारी लोग थे वो धीरे धीरे सभी पार्टियों से अपने घर पर चुपचाप बैठने लगे हैं, और इसका संज्ञान जो इतने बड़े राम सिसोदिया ने भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो मेरा अनुरोध एमसीडी के बड़े अधिकारियों से और यहाँ के जो सिटिंग लोग हैं, जो सम्मानित पदों पे हैं, वो इसमें आगे बढ़े और इस भ्रष्टाचार के जड़ तक जाने की कोशिश करें। जी, तो देशगाथा के माध्यम से हमने आप लोगों के सामने जनता को जागरूक करने के लिए ये सारी रिपोर्ट आपके सामने पेश की है, और साथ में हम ये भी चाहेंगे कि राम सिसोदिया आखिर इस भ्रष्टाचार को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या कोर्ट का भी आप रुख करेंगे? सर, इसके लिए हमें जहाँ भी जाना पड़े, जो भी प्लेटफॉर्म मिले, हम वहाँ तक जाएंगे। यहाँ तक कि अगर हमें कहीं से कोई अगर अधिकारी या कोई भी निगम पार्षद या विधायक कोई कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो लास्ट में हम न्यायालय के अंदर जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। जी, तो फिलहाल हम इस रिपोर्ट को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला आप लोगों के सामने आ गया है। अब आप लोग किस तरीके से अपने प्रतिनिधि का समर्थन करते हैं और क्यों करते हैं, ये सोचना यहाँ की जनता का काम है। लेकिन लिहाजा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो ये जो मामले उजागर किए जा रहे हैं, उसके पीछे की एक जो बहुत बड़ी वजह ये हम बताना चाहते हैं, एक तो लोगों को जानकारी होना कि उनके साथ उनके पैसों से जो विकास कार्य होने थे वो नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों और प्रतिनिधियों की जेब में गया। साथ में हम आपको ये भी बता देंगे कि इन अधिकारियों को इनके असली अंजाम तक पहुँचाने के लिए, इनको सज़ा दिलाने के लिए, कि हमारा जो अगला कदम होगा वो नगर निगम के कमिश्नर से लेके चाहे अगर न्यायालय तक जाना पड़ेगा, तो उन अधिकारियों को कहीं ना कहीं सस्पेंड कराने के लिए हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा हम बाकी के जो भी भ्रष्टाचार एरिया में हुए हैं उन सबको भी एक एक करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए मामले के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।